हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मधुरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरे साथ ईवी गैराज इंडिया। अगर आप रैपिडो, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी या किसी डिलीवरी ऐप के लिए गाड़ी लेने वाले हैं, टू व्हीलर लेने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। और एक चीज़ और, एक गलती बता दूं जो आपको नहीं करना है, वो है सिर्फ माइलेज देख करके गाड़ी खरीदना, टू व्हीलर खरीदना। क्योंकि अगर आप रोज़ 150 से 200 किलोमीटर चला रहे हैं तो आपके लिए 10,000 ज़्यादा सस्ता स्कूटर लेना ज़रूरी नहीं कि सबसे प्रॉफिटेबल हो सकता है एक 80,000 की पेट्रोल बाइक आपको ज़्यादा पैसा बचाए। तो ये भी हो सकता है कि एक ईवी स्कूटर आपकी पेट्रोल बाइक से हर महीने 3,000 से 5,000 तक रनिंग कॉस्ट बचा दे। लेकिन अगर आप ईवी बैटरी शिफ्ट के बीच ख़त्म हो गई, सपोज आप पूरे दिन लगे हुए हैं काम में और आपकी इसी बीच बैटरी ख़त्म हो गई, तो उस समय क्या होगा? और उसी पीक आवर में जो आपको बहुत ज़्यादा बुकिंग्स आती हैं। इसलिए हम आज चारों को आमने सामने रखेंगे। चारों कौन? पेट्रोल स्कूटर, पेट्रोल बाइक, ईवी स्कूटर, ईवी बाइक, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा रैपिडो के लिए कौन बेस्ट है, डिलीवरी के लिए कौन सा बेस्ट है, और 150 किलोमीटर जिसको पर डे चलना है, 200 किलोमीटर पर डे चलना है, उनके लिए कौन बेस्ट है। और साथ साथ में पेट्रोल में से हम एक विनर निकाल के आपको देंगे, ईवी में से आपको एक विनर निकाल के देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझिए, कमर्शियल राइडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अप टाइम। अप टाइम मतलब गाड़ी सड़क पर है तो पैसा बन रहा है, गाड़ी वर्कशॉप में है या चार्ज हो रही है तो पैसा नहीं बन रहा है, गाड़ी चार्जिंग में है या कई केसेस में बंद है किसी भी कारण से तो पैसा भी बंद है। इसलिए मैं इस कंपैरिजन में सिर्फ टॉप स्पीड, फीचर्स, स्क्रीन नहीं देखूंगा। यहाँ पे जो मैं देखने वाला हूँ वो देखने वाला हूँ रनिंग कॉस्ट, रियल वर्ल्ड रेंज, कंफर्ट, मेंटेनेंस, सर्विस रिलायबिलिटी, रिफ्यूलिंग और चार्जिंग टाइम, बैटरी रिस्क और डेली आपका 100, 150, 200 किलोमीटर की यूजेबिलिटी। तो चलिए हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी 1 और वो है पेट्रोल स्कूटर की। पेट्रोल स्कूटर में मेरी जो शॉर्ट लिस्ट होगी ना इस काम के लिए बेसिकली वो होगी होंडा की एक्टिवा, सुजुकी एक्सेस और टीवीएस की जुपिटर। लेकिन कमर्शियल यूज में मेरा ध्यान दो चीज़ों पे रहेगा, माइलेज प्लस प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक्टिवा 125 में 123 सीसी इंजन है और होंडा 3 ईयर और 36,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी देता है। वही सुजुकी एक्सेस की बात करें तो 125 भी कमर्शियल अर्बन राइडिंग के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है और जुपिटर 125 का अपना एक अलग फायदा है। प्रैक्टिकलिटी प्लस कंफर्टेबल सीटिंग प्लस स्टोरेज। लेकिन अगर आप रोज 150 से 200 किलोमीटर चलने वाले हैं या चलाते हैं तो मैं स्कूटर से ज़्यादा सीरियसली यहाँ पे पेट्रोल बाइक को लूँगा, पेट्रोल बाइक को देखना शुरू करूँगा। क्यों? अब मैं आगे बताता हूँ पेट्रोल बाइक क्यों। अब यहाँ गेम बदल जाता है। अगर आप रैपिडो या डिलीवरी में रोज 150 से 200 किलोमीटर चलते हैं तो मेरी पेट्रोल बाइक शॉर्टलिस्ट रहेगी हीरो स्प्लेंडर प्लस, हीरो HF डिलक्स या होंडा साइन 100 या सिमिलर कुछ और कम्यूटर हैं तो। और यहाँ स्प्लेंडर का नाम इग्नोर करना मुश्किल है क्योंकि हीरो करंट स्प्लेंडर प्लस पेज पर 70 किलोमीटर पर आवर विथ E20 फ्यूल क्लेम करता है उसका एवरेज। और स्प्लेंडर प्लस XTEC 2.0 के लिए हीरो अराइव फिगर करीब 75 के आसपास उसका माइलेज क्लेम करता है। अब सोचो अगर प्रैक्टिकल कमर्शियल माइलेज करीब 60 किलोमीटर पर आवर भी मिल जाए तो आप रोज 150 किलोमीटर चलते हैं तो 150 डिवाइडेड बाई 60 यानी 60 का एवरेज मिला, करीब 2.5 लीटर का पेट्रोल आपको लगा। 150 किलोमीटर आप चले तो 100 रुपये लीटर मान लेते हैं पेट्रोल है तो आपका एक दिन का 250 रुपये आपके बाइक में लग गया। 4 दिन आप संडे ऑफ करते हैं, आराम करते हैं तो 26 दिन का उस हिसाब से करीब 6-6.5 हज़ार रुपये बन गया महीने का, जो कि आपके बाइक आपसे लेती है। पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले मोटरसाइकिल आपको कुछ मामलों में पैसा बचा के दे सकती है। पेट्रोल बाइक का दूसरा फायदा एक और चीज़ है, वो है रिफ्यूलिंग टाइम। पेट्रोल बाइक में क्या है, 2-3 मिनट के अंदर फिर पेट्रोल लिया आपने और फिर आप सड़क पे, आपका अप टाइम कुछ यहाँ पे है ही नहीं, आप इजीली चल रहे हैं, बस पेट्रोल लिया और सवारी उठाई या पेट्रोल लिया डिलीवरी कर रहे हैं। चार्जिंग टाइम व्हीकल
और चार्जिंग टाइम जो है ईवी में बात करें तो चार्जिंग टाइम जो है व्हीकल और चार्जिंग सेटअप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर आप डिलीवरी राइडर हैं और चार्जिंग में 3 घंटे अगर आपके चले गए, उन 3 घंटों में आपने कितना कमाया होता। यही ईवी कैलकुलेशन का मिसिंग पार्ट है, लेकिन ईवी बाइक भी कम नहीं है। अब आते हैं ईवी बाइक पर। ईवी बाइक भी कुछ है मार्केट में। आपको बताऊं, बजाज की भी आने वाली है ईवी बाइक, हीरो स्प्लेंडर प्लस भी लाने वाला है अगले साल तक, और साथ साथ बताऊं आपको होंडा की भी आ रही है। और यहाँ मेरी नज़र में सबसे पहले जो ईवी बाइक है ना आज के डेट में हो जाएगी रिवोल्ट की RB1। RB1 को रिवोल्ट अर्बन डेली यूज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के रूप में जाना जाता है, और ये करीब 100 किलोमीटर का IDC रेंज क्लेम करते हैं, लेकिन IDC 100 किलोमीटर का IDC रेंज है। तो 100 किलोमीटर का IDC रेंज का मतलब कि ईवी बाइक से 200 किलोमीटर की डिलीवरी कैसे करोगे बताओ। यही बात है ना कि IDC रेंज और रियल रेंज अलग हो जाता है। अगर आपका डेली रनिंग कॉस्ट 60 से 80 किलोमीटर है डेली का, ज़्यादा आप नहीं चला रहे हो, 100 के अंदर अंदर है, ईवी बाइक आपके लिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप 150-200 किलोमीटर डेली चलते हो डेली रनिंग में, तो आपको चार्जिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि कब मैं चार्ज करूँगा, कब करूँगा, कैसे इसको यूज कर। हाँ, दिन में अगर 2 घंटे आप आराम करते हो तो आपके लिए भी अच्छी है। आप चार्ज लगा दो, आराम करो। मान लेते हैं ईवी बाइक 50 वाट के हिसाब से, अब बताता हूँ उसका भी बताता हूँ कितना खर्चा आएगा। वहाँ मैंने बताया था आपको करीब करीब महीने का जो 6,500-7 हज़ार रुपये का। अब ईवी का बताता हूँ। मान लो 50 किलो वाट के हिसाब से 150 किलोमीटर के लिए करीब करीब 7.5 किलो वाट अगर इलेक्ट्रिसिटी, और 10 रुपये यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी आपने दी है, 75 रुपये पर डे आपका खर्च हुआ। यानी पेट्रोल बाइक के 250 रुपये पर डे के मुकाबले आपको लगभग 175 रुपये एक दिन की सेविंग हो गई। 26 दिन में आपने 4,500 रुपये जो है सेव कर लिया, और साल में करीब करीब 54,000 रुपये के आसपास आपके बचत है। लेकिन ये इलिस्ट्रेटिव कैलकुलेशन है, एक्चुअल कंजप्शन, चार्जिंग लॉसेज, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, राइडिंग स्पीड, लोड, कॉस्ट, मेंटेनेंस, सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं। ये मैं तो हम एक इल्यूजन कर रहे हैं कि ऐसा होता है। अब इनमें ले आते हैं ईवी स्कूटर को। मेरी शॉर्ट लिस्ट में ईवी स्कूटर जो मैंने कर रखा है ना इन रैपिडो वगैरह के लिए, वो है विडा BX2 प्लस, एथर रिस्टा, TVS iQ, बजाज चेतक। लेकिन कमर्शियल यूज में मैं इनको अलग अलग पर्पज से देखूंगा। विडा BX2 प्लस डिलीवरी राइडर के लिए विडा का सबसे बड़ा वेपन है क्या, रिमूवेबल बैटरी। आप उसको निकालो, बैटरी को ले जाओ, चार्ज करो और चलो। और ये कोई छोटी बात नहीं है। मान लो आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ पार्किंग है और चार्जिंग सॉकेट नहीं है, तो बैटरी निकालो और घर में ले जाओ। या बहुत सारे जीप वगैरह के आती हैं, बट वो दे आर नॉट, वो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है। बैटरी निकालो, इसका विडा का घर ले जाओ, चार्ज करो और फिर वापस ले आओ। VX2 प्लस 4.4 किलोवाट की ऑफिशियल IDC रेंज है 187, और टॉप स्पीड करीब 90 किलोमीटर पर आवर की इसमें कंपनी क्लेम करती है। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ ईवी में IDC रेंज कुछ नहीं होता। आपकी डेली जो रियल रेंज है, डिलीवरी में ट्रैफिक है, कितना लोड है, कितना स्पीड है, कितने, वो सब सारी चीज़ें देख करके वो चीज़ें देखी जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का सब रेंज इफेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने बताया ना, सारी चीज़ें इफेक्ट हो जाएंगी रेंज यहाँ पे। इसलिए 187 किलोमीटर देख करके ये मत समझना कि रोज़ गारंटेड 187 किलोमीटर आपको मिलेगा। तो ये पहली थी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आप ले सकते हैं डिलीवरी के लिए। यहाँ सेकंड नंबर पे आ जाती है एथर रिस्टा। सेकंड नंबर नहीं बताऊंगा आगे मैं। एथर रिस्टा, अगर आपका काम रैपिडो प्लस पैसेंजर है ना, रैपिडो पैसेंजर का है, तो आप या ओला उबर बाइक टैक्सी आप चलाते हैं, तो रिस्टा यहाँ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कम्फर्ट है, बहुत अच्छे से 2 लोग आराम से बैठेंगे। तो राइडर जो होगा उसको भी कंफर्ट रहेगा, जो पीछे पैसेंजर होगा ना उसको भी कंफर्ट रहेगा। पैसेंजर के साथ सीट कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एथर का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो इनका 870 बैटरी वारंटी भी देते हैं। और इनका एप्लीकेबल 870 प्लान के तहत इनका जो स्कूटर है एथर का 8 साल प्लस 80,000 किलोमीटर की वारंटी आती है। वारंटी यहाँ पर क्या हो जाती है, 70% से अगर नीचे की बैटरी गई तो आप कंपनी आपको नया बैटरी देगी। अगर आप स्कूटर को 6 से 8 साल चलाने वाले हैं तो ये बड़ा एडवांटेज है आपके लिए। बहुत जल्दी, अगर वैसे भी रैपिडो वगैरह में आप चलाते हैं तो इतना लंबा तो चलाना नहीं है, 2-3 साल में अच्छी खासी चल जाती है, आप इजीली उसको एक्सचेंज कर सकते हैं।
अब यहाँ बात कर लेते हैं हम TVS iQube के बारे में। TVS iQube की सबसे बड़ी ताकत मैं कहूँगा स्टेब्लिश्ड सर्विस नेटवर्क। कमर्शियल राइडर के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको व्हीकल चाहिए, ऐसा नहीं कि जो स्कूटर में प्रॉब्लम आई और सर्विस सेंटर ने बोला पार्ट्स आने में 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, तो आपका तो बिजनेस ठप हो जाएगा ना। आपका तो सब कुछ उससे ही रिलेटेड है, आपकी पूरी जॉब तो है नहीं, आप उस पर काम कर रहे हो। तो iQube के अलग वेरिएंट में रेंज और बैटरी कैपेसिटी अलग है, इसलिए डिलीवरी राइडर को छोटी बैटरी वाला वेरिएंट सिर्फ कम प्राइस देखकर नहीं लेना चाहिए। छोटी आपको तो एक अच्छी रेंज वाली चाहिए होती है। आपकी डेली रनिंग के हिसाब से बैटरी चूज करें। जब उसके बाद आती है एक अच्छी क्वालिटी वाली और भरोसेमंद बजाज चेतक। चेतक का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? बिल्ड क्वालिटी प्लस कन्वीनियंस स्कूटर फील है। लेकिन अगर आपकी डेली रनिंग 150-200 किलोमीटर है तो मैं आपको कहूँगा बिल्कुल ना लें, दूर रहें। तो मैं ख़रीदने से पहले इसकी एक्चुअल चार्जिंग जो रिक्वायरमेंट और यूजेबल रेंज आप ज़रूर कैलकुलेट करें, क्योंकि कमर्शियल राइडर के लिए रेंज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिफ्ट कंप्लीशन। आपका जो शिफ्ट है उस टाइम में ये कंप्लीट करती है कि नहीं रेंज आओ, तो बहुत ज़रूरी है चीज़ें आप जानें तभी जाके इन ईवी पे जाएं। अब हम सबसे बड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। रोज़ आप मान लो, अब पैसे की बात कर लेते हैं सीधे सीधे, पेट्रोल और दोनों का। अगर आप रोज़ 150 किलोमीटर मान लेते चलते हैं तो व्हीकल अप्रोक्स एनर्जी कॉस्ट पेट्रोल स्कूटर करीब डेली का मान लो 45 किलोमीटर का एवरेज देता है, स्कूटर की बात कर रहे हैं, तो आपका 300-350 के आसपास डेली लग जाता है। पेट्रोल बाइक आपको 60 की एवरेज देती है, तो हाँ 200, 250, 250 के आसपास आपका डेली का लग जाता है। ईवी बाइक में करीब 75 से 80 रुपये डेली के लग जाते हैं, अगर आप इस रेंज में 100-150 चलते हो तो। हम इल्यूजन करते हैं कैलकुलेशन को, पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर है और बिजली बिल मान के चलते हैं 10 रुपये पर यूनिट। अब ईवी बाइक देखकर आपको लगेगा कि ईवी बाइक तो ठीक है, यहाँ बहुत पैसे बच रहे हैं, लेकिन आप जरा रुकिए। अगर ईवी बाइक को दिन में 2 बार चार्ज करना पड़े रोक रोक के, तो अगर चार्जिंग के कारण 2 घंटे, 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद में छूट गया तो कैलकुलेशन बदल जाएगी ना, यहाँ पर बिल्कुल बदल जाएगी। आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास सवारी ही नहीं होगी, आप उस टाइम में कितना पैसा आपने कमा दिया वो भी जोड़ना है। इसलिए मैं 4 अलग अलग आपके सामने इन सबके विनर बनाता हूँ। तो रनिंग बेस्ट फॉर लो डेली रनिंग की बात करूँ, अगर 60, 70, 80 किलोमीटर चलना है, अगर आपको 50 से 80 किलोमीटर का ही डेली आपको राइड करना है, जैसे सपोज डिलीवरी है इतने का ही करना है और चार्जिंग अवेलेबल है, तो ईवी बाइक आपके लिए बहुत इकोनॉमिकल हो जाती है, आप वो ले सकते हैं। बेस्ट फॉर हाई डेली डिलीवरी, आपको डेली और बहुत ज़्यादा डिलीवरी करनी है 200-150 किलोमीटर के आसपास में, मान लो आपने फ्लिपकार्ट ई कार्ट वगैरह कर रहे हो काम, तो 150 से 200 किलोमीटर करना है और आप लगातार 10-12 घंटे रहने वाले हैं रोड पर, तो पेट्रोल बाइक की क्विक रिफ्यूलिंग और लॉन्ग रेंज इससे बहुत प्रैक्टिकल बनाती है, आप पेट्रोल बाइक ले सकते हैं। यहाँ पे मेरी पेट्रोल बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस रहेगी डिलीवरी के हिसाब से। हीरो करंट स्पेसिफिकेशन में 70 किलोमीटर पर आवर विथ E20 पेट्रोल फ्यूल में और 5 ईयर की वारंटी देता है। बेस्ट ईवी फॉर डिलीवरी बेसिकली वो विडा BX2 प्लस आप ले सकते हो, 4.4 किलोवाट। क्यों? क्योंकि रिमूवेबल बैटरी है और डिलीवरी राइडर के लिए बहुत ही बढ़िया फीचर होता है। ये बहुत ही बढ़िया फीचर होता है जो विडा BX2 प्लस की डिलीवरी है। विडा BX2 प्लस की बैटरी है वो आप इजली रिमूवेबल होती है, आप बैटरी को निकालो और ले करके आप इजली जाओ और अपने घर पे रखो, चार्ज करो, खाना वाना खाओ, 1-2 घंटे में फिर वो आपके लिए तैयार हो गई। आपने दिन भर का काम कर लिया, शाम को आए, शाम को फिर उसको आपने चार्ज के लिए लगा दिया, फिर आपकी वो बैटरी तैयार सुबह पूरे दिन के लिए लगभग 100 किलोमीटर के रेंज के आसपास, 4.4 किलोवाट, और उसके नीचे वाले भी करीब 95-100 के आसपास 3.4 किलोवाट। बेस्ट फॉर ईवी और रैपिडो पैसेंजर दोनों के लिए बात करूं तो यहाँ एथर रिस्टा हो जाती है, कंफर्ट प्लस प्रैक्टिकलिटी प्लस अवेलेबल लार्ज बैटरी कॉन्फ़िगरेशन और प्लस में इनकी वारंटी जो देते हैं 80-70 वाली बैटरी जो प्रोटेक्शन है इसमें आ जाता है। लेकिन आप यहाँ भी रुक जाइए, क्योंकि यहाँ भी आपको एथर के साथ जाना ठीक नहीं होगा डिलीवरी के लिए, क्योंकि एथर में भी अलग अलग रेंज आती हैं, बैटरियों की अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। लो रेंज बैटरी वेरिएंट आप खरीद के फंस जाओगे 2.2 किलोवाट, तो उसमें भी हाई रेंज बैटरी यानी 3.5 किलोवाट से ही आपको स्टार्ट करना है देखना। उसके बाद अब असली सवाल आता है कि अब स्कूटर लें या बाइक। आपने कन्फ्यूज कर दिया, आपने जो पूरा लेक्चर दिया कन्फ्यूज कर दिया, समझ में नहीं आया अब क्या लें। अगर आप रैपिडो पैसेंजर राइड करते हैं या ओला उबर टैक्सी राइड करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है, अगर आप आसपास में ही रनिंग कराते हैं पैसेंजर को, और करीब 100 के आसपास मान के चलिए आपका डेली का राइडिंग है, और एक ईजी राइडिंग, थोड़ा सा स्टोरेज भी है, हेलमेट वेलमेट रख लिया अंदर, पानी की बोतलें अपनी रखी हुई है, अपना लंच भी रख लिया है अंदर,
और स्टोरेज और स्टेप थ्रू डिज़ाइन भी अच्छा है, कंफर्टेबल है, पैसेंजर के लिए भी कंफर्टेबल है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस हैं, गूगल मैप आपके ऊपर ही मिल जाता है। तो उस हिसाब से मैं जो आपको दूंगा ना वो ईवी स्कूटर्स में आपको मैं बताऊंगा, आप ले सकते हैं अगर यहाँ पे। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर गया रेंज आपका 100-150 के ऊपर आप चलाते हैं तो आप बाइक में चले जाइए, इजली आप बाइक में जाइए, बेहतर होगा, है ना। उसके बाद लेकिन अगर आप सिर्फ फूड डिलीवरी करते हैं और वो फूड डिलीवरी में आपको 150-200 किलोमीटर चलाना है तो आप बाइक लीजिए। और फूड डिलीवरी आपकी लिमिटेड एरिया में है, एक सीमित है, तो वहाँ पे ईवी स्कूटर आप ले सकते हैं, विडा का VX2 प्लस, जो आपको 3.4 किलोवाट या उससे 3.1 किलोवाट भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सस्ता आ जाएगा। दिल्ली में रहते हैं तो आपको ईवी सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे देती है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप इन सब मैटरों में तो मैं यहाँ ज़्यादा सीरियसली कंसिडर करूँगा बाइक को, मोटरसाइकिल को बड़ा फ़ायदा है इनका, अलग अलग इफिशियंसी प्लस लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट प्लस क्विक रिफ्यूलिंग, ये चीज़ें होती हैं। अब मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको ना, अब थोड़ा समझने में आपको अलग सा लगेगा। इफिशियंसी मतलब आपको आसानी से चीज़ें हो जाएंगी बाइक में, कहीं से पेट्रोल मिल जाएगा, लंबा डिस्टेंस जाना हो आप इजीली चल सकते हैं, आरामदायक रहती है, आराम से भी चला सकते हैं, क्विक, आपको तुरंत पेट्रोल मिल जाएगा। अब मेरी पसंद जो है ये आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप इसमें देखो 50 से 80 किलोमीटर डेली चलना है और डिलीवरी करना है तो ईवी बाइक या ईवी स्कूटर ले सकते हैं। 80 से 120 किलोमीटर का अगर आपका डेली का मान लो 80 से 120 किलोमीटर डेली का है, ईवी स्कूटर आप ले सकते हैं। 120 से 160 किलोमीटर पर डे है तो लार्ज बैटरी वाली ईवी में आप जाएं। 160 से 200 किलोमीटर है तो पेट्रोल बाइक में आ जाएं, आप बाइक ही लें। रैपिडो और बाइक, ओला, उबर पैसेंजर चाहते हैं और थोड़ा सा चलना है 100 किलोमीटर के आसपास तो एथर के 3.5 किलोवाट या TVS 3.5 किलोवाट या बीडा का 3.5 किलोवाट या 4.4 किलोवाट बैटरी में आप जाए, वो आपके लिए बेहतर होगी। डिलीवरी प्लस नो चार्जिंग की समस्या है, चार्जिंग की समस्या है छोटे सिटीज़ में, तो आप वहाँ पे बाइक ही लीजिए। ये नहीं कि पैसा बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे आप बाइक लीजिए, कंफर्टेबल भी देखना है आपको, अप टाइम भी बचाना है, पैसे भी बचाने हैं। डिलीवरी प्लस होम चार्जिंग अवेलेबल है तो ईवी लीजिए। रिमूवेबल बैटरी अगर आपको नीडेड है कि आपको ले जाकर अपने घर पे चार्ज करना है, विडा VX2 प्लस आप ले सकते हैं। मैक्सिमम पेट्रोल माइलेज फोकस जो मेरी बाइक रहेगी वो मैं आपको बताऊं, स्प्लेंडर प्लस आप लीजिए। इन सब कमर्शियल कामों के लिए सबसे बेस्ट है स्प्लेंडर प्लस। तो भाई लोग, अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे सस्ता चलने वाला कौन है, तो सस्ता पैसे के मामले में ऑब्वियस सी बात है ईवी है, थोड़ी महंगी आती है बट ओवरऑल आप देखें और जब चलाने के बाद तो सस्ती पड़ जाती है। अगर पूछेंगे सबसे प्रैक्टिकल 150-200 किलोमीटर के लिए चलना हो तो पेट्रोल बाइक में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा लेना है। अगर आप पूछेंगे डिलीवरी के लिए लोकल में तो विडा VX2 प्लस आप ले लीजिए, वो आपके लिए बेहतर है। अगर पूछेंगे कि रैपिडो पैसेंजर जो हैं और लोकल में ही करना 100 किलोमीटर के अंदर तो एथर रिस्टा, नहीं तो वहाँ भी स्प्लेंडर प्लस, वो भी कंफर्टेबल होती है। और अगर आप पूछेंगे मेरे से मुझे चार्जिंग की कोई सुविधा नहीं है तो मेरा जवाब सिंपल रहेगा, वो रहेगा पेट्रोल बाइक। और क्योंकि कमर्शियल व्हीकल में अप टाइम बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले भी कहा है, फीचर्स और इनकम और रेंज नंबर ये चीज़ें मायने रहेगी। कमर्शियल व्हीकल में अप टाइम बचाना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक आखिरी लाइन, अपनी पर्सनल बाइक जो आप चुनते हैं, पर्सनल बाइक मत चुनिए, अपनी अर्निंग के हिसाब से व्हीकल चुनिए, क्योंकि यहाँ आप पैसे कमाने के लिए आए हैं। क्योंकि 2000 की मंथली सेविंग अच्छी है, लेकिन अगर व्हीकल चार्जिंग या रिपेयर में 2 दिन खड़ा रहा तो आपकी 2000 की सेविंग कहीं ज़्यादा इनकम में चली जाएगी। और यही डिफरेंस है पर्सनल ईवी खरीदने में और अर्निंग वाली ईवी खरीदने में। पर्सनल ईवी खरीदना है वो अलग बात हो जाती है, पैसे कमाने के लिए गाड़ी खरीदना वो अलग बात हो जाती है। कमेंट में अपने शहर, डेली रनिंग, रैपिडो, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी के बारे में आप मुझे बताइए, मैं उसी हिसाब से आपको कमेंट में जवाब दूंगा कि आपके लिए पेट्रोल सही रहेगी, स्कूटर सही रहेगी, बाइक सही रहेगी, और आपके लिए एग्जैक्ट शॉर्ट लिस्ट करके बना दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ ओवरऑल मेरा ये कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि आपकी क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग बाइक खरीदने जा रहे हैं। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।